मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री रविसेन महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधु, आइए करते हैं पद्म पुराण ग्रंथ का मंगलाचरण। चिदानंद चैतन्य की गुणानंत और धार, भाषा पद्म पुराण की भासु श्रुति अनुसार। तो ये है बंधु पद्म पुराण ग्रंथ का मंगलाचरण। पद्म पुराण ग्रंथ एक बहुत ही रोचक ग्रंथ है। आइए करते हैं पद्म पुराण भाग 2 के प्रश्न उत्तर। ये प्रश्नोत्तर पर्व 26 से 65 तक हैं। प्रश्न नंबर 1, गाढ़ प्रेम उत्पन्न होने के 5 कारण बताइए। आचार्य रविसेन महाराज कहते हैं कि पहले स्त्री पुरुष का संसर्ग होता है, दूसरा प्रीति उत्पन्न होती है, तीसरा प्रीति से रति उत्पन्न होती है, चौथा रति से विश्वास उत्पन्न होता है और 5वां कारण है विश्वास से गाढ़ प्रणय उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 2, पत्नी चितोत्सवा के वीर्य से दुखी पिंगल ने कौन से मुनिराज को देखा? आंसर है उसने आर्यगुप्त नामक दिगंबर आचार्य को देखा और शांत मन से दिगंबर दीक्षा धारण की। प्रश्न नंबर 3, कुंडल मंडित ने मुनिराज से क्या नियम लिया? कुंडल मंडित ने मुनिराज से मधुमास के परित्याग का नियम लिया। माता पिता ने विद्याधर चंद्रगति ने बालक का नाम भामंडल क्यों रखा? आंसर है चूँकि बालक रत्मी कुंडल की किरणों के समूह से घिरा हुआ था, इसलिए माता पिता ने उसका नाम भामंडल रखा। प्रश्न नंबर 5, त्रिवर्ग किसे कहते हैं? आंसर है त्रिवर्ग है धर्म अर्थ काम, ये त्रिवर्ग है। प्रश्न नंबर 6, जिस देश का आश्रय पाकर साधुजन तपस्रण करते हैं उनकी रक्षा के कारण राजा को तप का कौन सा भाग प्राप्त होता है? आंसर है 6ठा भाग। प्रश्न नंबर 7, राजा जनक की मलेच्छों से सहायता करने के लिए कौन गए? आंसर है राम लक्ष्मण गए। प्रश्न नंबर 8, राजा दशरथ कौन से वंश में उत्पन्न हुए थे? आंसर है राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए थे। प्रश्न नंबर 9, राजा दशरथ किसके पुत्र थे? आंसर है राजा दशरथ राजा अनर्णी और रानी सुमंगला के पुत्र थे। प्रश्न नंबर 10, राजा दशरथ की कितनी महादेवियाँ थीं? आंसर है राजा दशरथ की 4 महादेवियाँ थीं और 4 ही पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। प्रश्न नंबर 11, चंद्रगति विद्याधर ने राजा जनक के सामने क्या शर्त रखी? आंसर है चंद्रगति विद्याधर की शर्त थी कि ये वज्रावत और सागरावत नाम के धनुष हैं, देवों द्वारा रक्षित हैं। यदि राम लक्ष्मण इन धनुषों को डोरी सहित करने में समर्थ हो जाएंगे तो उनका विवाह जानकी के साथ होगा, अन्यथा भामंडल के साथ होगा। राजा जनक ने ये शर्त स्वीकार की। प्रश्न नंबर 12, इस कार्य को करने के लिए कितने दिन की अवधि तय की गई? आंसर है धनुष को डोरी सहित करने के लिए 20 दिन की अवधि तय की गई। प्रश्न नंबर 13, राजा दशरथ को किस कारण से वैराग्य उत्पन्न हुआ? आंसर है ब्रजकंचुकी को देखकर राजा दशरथ को वैराग्य उत्पन्न हुआ। प्रश्न नंबर 14, अयोध्या नगरी में कौन से मुनिराज पधारे? आंसर है अयोध्या नगरी में सर्वभूत हित नाम के मुनिराज, जो कि मनाप्रिय ज्ञान के धारी थे, अपने शिष्य मुनिराज के साथ वर्षा योग के लिए पधारे। प्रश्न नंबर 15, वे किस नदी के किनारे ठहरे? आंसर है सरयू नदी के किनारे ठहरे। प्रश्न नंबर 16, मुनिराज कौन से उद्यान में ठहरे? आंसर है मुनिराज महेंद्रोदय नाम के उद्यान में ठहरे। प्रश्न नंबर 17, भामंडल के मित्र का नाम बताओ। आंसर है भामंडल के मित्र का नाम बसंत ध्वज था। प्रश्न नंबर 18, सागरावर्त और वज्रावर्त धनुष के बारे में बताएं। आंसर है ये धनुष बहुत ही प्राचीन थे, गदा हल आदि शस्त्रों से सहित थे, देवों से अधिष्ठित थे,
इस कारण इनकी ओर देखना भी संभव नहीं था। प्रश्न नंबर 19, भामंडल प्रबोध को कैसे प्राप्त हुआ? आंसर है, भामंडल की दृष्टि विदग्ध नामक नगर पर पड़ी और उसे जाति स्मरण हो गया कि सीता और मैं तो एक साथ माँ के उदर में थे। प्रश्न नंबर 20, राजा चंद्रगति और राजा दशरथ ने कौन से मुनिराज से दीक्षा धारण की? आंसर है, सर्वभूत हित मुनिराज से दीक्षा धारण की। प्रश्न नंबर 21, सर्वभूत मुनिराज ने मुनि धर्म को कैसे समझाया? आंसर है, मुनिराज ने समझाया कि मुनि धर्म सूरवीरों का धर्म है और ये मंगल रूप है, इससे स्वर्ग और मोक्ष के सुख की प्राप्ति होती है। प्रश्न नंबर 22, चंद्रगति के वैराग्य का कारण बताओ। आंसर है, चंद्रगति संसार से भयभीत होकर वैराग्य को प्राप्त हुआ। प्रश्न नंबर 23, इस संसार में प्राणियों की दशा कितने प्रकार की होती है? आंसर है, इस संसार में प्राणियों की दशा 3 प्रकार की होती है, उत्तम दशा, मध्यम दशा और जघन्य दशा। उत्तम दशा सिद्ध भगवान की, मध्यम दशा भव्य प्राणियों की तथा जघन्य दशा अभव्य प्राणियों की होती है। प्रश्न नंबर 24, संसार में पुण्य से क्या मिलता है और पाप से क्या मिलता है? आंसर है, संसार में पुण्य से सुख मिलता है और पाप से दुख मिलता है। प्रश्न नंबर 25, राजा दशरथ के वैराग्य को देख भरत को क्या हुआ? आंसर है, राजा दशरथ के वैराग्य को देख भरत को भी वैराग्य होने लगा। प्रश्न नंबर 26, राजा दशरथ कैकेयी द्वारा वरदान मांगने पर कौन सी दुविधा में पड़ गए? आंसर है, राजा दशरथ की पहली चिंता थी कि यदि मैं कैकेयी को उसका मांगा वर नहीं देता हूँ तो मेरे वचन असत्य सिद्ध हो जाएंगे, और दूसरी तरफ यदि भरत को राज्य देता हूँ तो तेजस्वी राम लक्ष्मण कहाँ जाएंगे? प्रश्न नंबर 27, कौशल्या का दूसरा नाम क्या था? आंसर है, कौशल्या का दूसरा नाम अपराजिता था। प्रश्न नंबर 28, कुलवती स्त्रियों के 3 आधार कौन से हैं? आंसर है, पिता, पति, पुत्र। ये 3 कुलवती स्त्रियों के आधार हैं। प्रश्न नंबर 29, अयोध्या नगरी से निकलकर राम, लक्ष्मण, सीता कौन से भगवान के जिनालय में पहुँचे? आंसर है, अरिनाथ भगवान के जिनालय में पहुँचे। प्रश्न नंबर 30, राजा दशरथ के साथ कितने राजाओं ने दीक्षा ली? आंसर है, 72 राजाओं ने दीक्षा ली। प्रश्न नंबर 31, रात्रि में आहार का त्याग करने से क्या होता है? आंसर है, जो मनुष्य रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करता है वह सुखदायी गति को प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 32, सुगंधित जल से भगवान का अभिषेक करने से क्या होता है? आंसर है, सुगंधित जल से भगवान का अभिषेक करने वाला व्यक्ति जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ अभिषेक को प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 33, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बनवाने का क्या फल है? आंसर है, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा बनवाने वाला मनुष्य सुखों को प्राप्त कर परम पद को प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 34, भरत की कितनी पत्नियां थीं? आंसर है, 150। प्रश्न नंबर 35, उज्जैनी नगरी के राजा का क्या नाम था? आंसर है, उज्जैनी नगरी के राजा का नाम सिंहोदर था। प्रश्न नंबर 36, 3 लोक के अधिपति जिनेंद्र भगवान तथा निर्गंध मुनियों को छोड़कर अन्य किसी को भी नमस्कार कौन सा राजा नहीं करता था? आंसर है, दशांगपुर का राजा वज्रकर्ण। प्रश्न नंबर 37, दशांगपुर के राजा वज्रकर्ण ने कौन से मुनि के समक्ष ये प्रतिज्ञा की थी? आंसर है, प्रीतिवर्धन मुनिराज के समक्ष उसने ये प्रतिज्ञा की थी। प्रश्न नंबर 38, वज्रकर्ण कौन से राजा का सेवक था? आंसर है, राजा सिंहोदर का सेवक था। प्रश्न नंबर 39, राजा सिंहोदर की जगह वो कौन से भगवान को नमस्कार करता था? आंसर है, उसने अपने दाहिना हाथ के अंगूठे में भगवान मुनिसुव्रत नाथ की प्रतिमा से युक्त एक अंगूठी पहन रखी थी और वह भगवान मुनिसुव्रत नाथ को ही नमस्कार करता था। प्रश्न नंबर 40,
राम लक्ष्मण सीता को किसने भोजन दिया? आंसर है वज्रकर्ण ने भोजन दिया। प्रश्न नंबर 41, वज्रकर्ण कौन से राजा के द्वारा पीड़ित था? आंसर है सिंहोदर के द्वारा। प्रश्न नंबर 42, वज्रकर्ण कहाँ का राजा था? आंसर है वज्रकर्ण दशांगपुर का राजा था। प्रश्न नंबर 43, वज्रकर्ण के राज्य में कौन से भगवान का जिनालय था? आंसर है चंद्रप्रभु भगवान का जिनालय था। प्रश्न नंबर 44, सज्जन कौन कहलाता है? आंसर है अपकारी के ऊपर जो दया करता है वे सज्जन होता है। प्रश्न नंबर 45, सिंहोदर और वज्रकर्ण की मित्रता किसने करवाई? आंसर है लक्ष्मण ने। प्रश्न नंबर 46, वज्रकर्ण ने अपनी 8 पुत्रियों का विवाह किसके साथ किया? आंसर है लक्ष्मण के साथ। प्रश्न नंबर 47, राम ने लक्ष्मण को किस स्थान पर अपना घर बनवाने के लिए कहा? आंसर है मलयागिरी अथवा दक्षिण समुद्र के पास, क्योंकि लक्ष्मण ने ये कहा कि जब तक मैं अपने बाहुबल से अर्जित स्थान प्राप्त नहीं करूँगा तब तक मैं स्त्री का समागम नहीं करूँगा। प्रश्न नंबर 48, वज्रकर्ण का वर्णन कौन से पर्व में है? आंसर है 33वें पर्व में है। प्रश्न नंबर 49, बालीखल्ले का वर्णन कौन से पर्व में है? आंसर है 34वें पर्व में है। प्रश्न नंबर 50, अरुण ग्राम में कौन सा ब्राह्मण रहता था? आंसर है कपिल ब्राह्मण रहता था। प्रश्न नंबर 51, सूरवीरों के द्वारा कौन कौन बद्धे नहीं होते हैं? ऐसा किसने बताया? आंसर है सदोष होने पर भी मुनि ब्राह्मण गाय पशु स्त्री बालक वृद्ध ये सूरवीरों के द्वारा बद्धे नहीं होते, ऐसा राम ने बताया। राजा रामचंद्र की नगरी का क्या नाम था? आंसर है रामपुरी था। प्रश्न नंबर 53, कपिल ब्राह्मण कौन से धर्म का पालन करता था? आंसर है श्रावक धर्म का। प्रश्न नंबर 54, कपिल ब्राह्मण ने किसका अनादर किया था? आंसर है राम का अनादर किया था। प्रश्न नंबर 55, क्या कपिल ब्राह्मण ने दिगंबर दीक्षा ली? आंसर हाँ, कपिल ब्राह्मण ने बाद में दिगंबर दीक्षा ली। प्रश्न नंबर 36, कपिल ब्राह्मण की कथा पढ़ने से कितने उपवास का फल लगता है? आंसर है 1000 उपवास का। प्रश्न नंबर 57, वन में राम किस चीज की सैया पर शयन करते थे? आंसर है फूल और पत्तों की सैया पर शयन करते थे। प्रश्न नंबर 58, बनमाला की माता के कितने पुत्र थे? आंसर है बनमाला की माता के 8 पुत्र थे। प्रश्न नंबर 59, बनमाला का वर्णन कौन से पर्व में है? आंसर है 36वें पर्व में है। प्रश्न नंबर 60, 37वें पर्व में क्या वर्णन मिलता है? आंसर है राजा अतिवीर की दीक्षा का वर्णन 37वें पर्व में है। प्रश्न नंबर 61, राजा अतिवीर ने भरत के लिए क्या आज्ञा दी? आंसर है राजा अतिवीर ने भरत के लिए आज्ञा दी कि हे भरत, तुम शीघ्र ही मेरी दास्ता स्वीकार करो अथवा अयोध्या छोड़कर समुद्र के पार भाग जाओ। प्रश्न नंबर 62, इस प्रकार की आज्ञा सुन कौन क्रोधित हुए? आंसर है इस प्रकार की आज्ञा को सुनकर शत्रुघ्न क्रोधित हुए। प्रश्न नंबर 63, बनमाला के पिता का क्या नाम था? आंसर है बनमाला के पिता का नाम पृथ्वीधर था। प्रश्न नंबर 64, राम लक्ष्मण ने अतिवीर को जीतने के लिए कौन सा वेश बनाया? आंसर है नृत्यकारिणी स्त्रियों का वेश बनाया। प्रश्न नंबर 65, भरत कहाँ के राजा थे? आंसर है नंद्यावर्त के। प्रश्न नंबर 66, क्या राजा अतिवीर को वैराग्य हुआ? हाँ। प्रश्न नंबर 67, अतिवीर के पुत्र का नाम बताओ। आंसर है विजयरथ। प्रश्न नंबर 68, अतिवीर की पत्नी का क्या नाम था? आंसर है अरविंदा। प्रश्न नंबर 69, विजय सुंदरी का विवाह किसके साथ हुआ? आंसर है भरत के साथ हुआ। प्रश्न नंबर 70, जित पद्मा कौन थी? आंसर है राजा शत्रुघ्न तथा कनकावा रानी की पुत्री थी। प्रश्न नंबर 71, जित पद्मा ने क्या प्रतिज्ञा कर रखी थी? आंसर है जित पद्मा ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो मनुष्य मेरे पिता द्वारा छोड़ी गई शक्ति को सहन करेगा
वह उसे ही बरेगी। प्रश्न नंबर 72, जित पद्मा का विवाह किसके साथ हुआ? आंसर है लक्ष्मण के साथ हुआ। प्रश्न नंबर 73, पुण्यात्मा जीव को क्या मिलता है? आंसर है पुण्यात्मा जीव को इच्छा न रहते हुए भी सब प्रकार के सुख की सामग्री मिलती है। प्रश्न नंबर 74, किसने जान लिया कि राम और लक्ष्मण बलभद्र और नारायण हैं? आंसर है अग्निप्रभ देव ने। प्रश्न नंबर 75, पद्मिनी नाम की नगरी के राजा और रानी का नाम बताओ। आंसर है राजा का नाम विजय पर्वत तथा रानी का नाम धारणी था। प्रश्न नंबर 76, उदित और मुदित के माता पिता का नाम बताओ। आंसर है अमृतसर और उपयोगा। प्रश्न नंबर 77, पद्मिनी नगरी में कौन से मुनिराज पधारे तथा उनके संग की गणनीय आरिका कौन थी? आंसर है मतिवर्धन नामक मुनिराज पधारे तथा उनकी आरिका का नाम अनुद्रा था। प्रश्न नंबर 78, राजा विजय पर्वत ने कौन से मुनिराज को नमस्कार किया? आंसर है मतिवर्धन मुनिराज को नमस्कार किया। प्रश्न नंबर 79, भगवान मुनि सुब्रत नाथ के काल में कौन से केवली हुए? आंसर है अनंत वीर्य नाम के केवली हुए। प्रश्न नंबर 80, अनंत वीर्य केवली के बाद कौन से केवली हुए? आंसर है अनंत वीर्य केवली के मोक्ष चले जाने के बाद कुलभूषण और देशभूषण नामक केवली हुए। प्रश्न नंबर 81, राम लक्ष्मण ने किसका उपसर्ग दूर किया? आंसर है कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज का उपसर्ग दूर किया, जिससे उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। प्रश्न नंबर 82, राम चरम शरीरी हैं ऐसा किसने बताया? आंसर केवली भगवान कुलभूषण और देशभूषण महाराज ने बताया। प्रश्न नंबर 83, वंशगिरी पर्वत पर जगत के चंद्र स्वरूप राम ने क्या बनवाया? आंसर है राम ने जिनेंद्र भगवान की हजारों प्रतिमाएं बनवाईं। प्रश्न नंबर 84, दंडक वन कहाँ है? आंसर है जहाँ भूमि गोचरियों का प्रवेश करना कठिन है, ऐसे कर्णवा नदी के उस पार दंडक वन है। राम वहीं पर अपना घर बनवाना चाहते थे क्योंकि वहाँ पर भरत की आज्ञा का प्रवेश नहीं है। प्रश्न नंबर 85, वंशगिरी वंशाद्री दोनों एक ही नाम है, नाम क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि उस पर्वत पर राम ने जिनेंद्र भगवान के उत्तम उत्तम जिनाले बनवाए थे, इसलिए उसका नाम रामगिरी हो गया, वंशाद्री नष्ट हो गया। रामगिरी का वर्णन कौन से पर्व में है? प्रश्न नंबर 86, आंसर है 40वें। प्रश्न नंबर 87, आकाश मार्ग में विहार करते हुए 3 ज्ञान के धारी जिन्होंने 1 मास का उपवास किया था, ऐसे गुप्ती और सुगुप्ती मुनिराज को किसने देखा? आंसर है सीता ने देखा। प्रश्न नंबर 88, ऐसे मुनि का दर्शन करने से क्या फल होता है? आंसर है चिरसंचित पाप क्षण भर में नष्ट हो जाता है, ऐसा राम और लक्ष्मण ने बताया। प्रश्न नंबर 89, गुप्ती और सुगुप्ती मुनिराज को आहार किसने दिया? आंसर है राम और सीता ने दिया। आहारदान के प्रभाव से क्या हुआ? प्रश्न नंबर 90, आहारदान के प्रभाव से धुंधवी बाजे बजने लगे, मंद मंद वायु बहने लगी, धन्य धन्य देवों के शब्द होने लगे, पुष्प वृष्टि होने लगी, दिव्य रत्न वृष्टि होने लगी। प्रश्न नंबर 91, गृध पक्षी कहाँ बैठा था? आंसर है दंडक वन के वृक्ष पर बैठा था। प्रश्न नंबर 91, मुनिराज का दर्शन कर गृध पक्षी को क्या हुआ? आंसर है जाति स्मरण हो गया। वो विचार करने लगा कि मैंने प्रमादवश तप नहीं किया, इसलिए कुयोनियों में भ्रमण कर रहा हूँ। प्रश्न नंबर 92, पूर्व भव में गृध पक्षी क्या था? आंसर है महाप्रतापी दंडक वन का राजा था, ऐसा मुनिराज ने बताया। प्रश्न नंबर 93, गृध पक्षी को राम सीता जटायु इस नाम से क्यों पुकारते थे? क्योंकि गृध पक्षी के शरीर पर रत्न तथा स्वर्ण निर्मित किरण रूपी जटाएं सुशोभित थीं, इसलिए उसे जटायु इस नाम से पुकारते थे। प्रश्न नंबर 94, जटायु का वर्णन कौन से पर्व में है? आंसर है 41वें पर्व में। प्रश्न नंबर 95, पात्रदान के प्रभाव से राम सीता लक्ष्मण को क्या प्राप्त हुआ? आंसर है पात्रदान के प्रभाव से रत्न तथा सुवर्ण आदि संपत्ति की प्राप्ति हुई।
प्रश्न नंबर 96, दंडक वन का नाम दंडक क्यों पड़ा? आंसर है, दंडक वन का नाम दंडक इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर दंडक नाम का पर्वत है। सुभद्रा किसको प्राप्त हुई? सुभद्रा का विवाह संसार में सर्व सुंदर भरत के साथ हुआ। प्रश्न नंबर 98, कौन से पर्व में दंडक वन का वर्णन है? आंसर है 42वें पर्व में। इसके आगे की वीडियो में हम आपको 43 से 65वें पर्व के प्रश्न उत्तर बताएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। यदि आपको पद्म पुराण भाग 2 से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।